हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिट गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएमएस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जिनका रिजेक्ट हो गया है 24 से 25, 25 से 26 वो क्या करे, और एनएसपी में करेंट स्टेटस अभी क्या क्या है वो सारा मैं स्क्रीनशॉट लाया हूँ। जो स्टूडेंट भेजे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आधार सीडेड है या नहीं, पैसा आया है, किन स्टूडेंट का आया है, किन का आया, सारी बातों का एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पहला स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि इनका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि ये दो स्कॉलरशिप ले रहे थे, एक एनएसपी से भी ये पैसा ले रहे थे और एक पीएमएस से भी, जिसके कारण इनका दोनों नहीं, एक स्कॉलरशिप रिजेक्ट किया गया है। वो कौन सा, पीएमएस वाला रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे लिख दिया गया है कि योर पेमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिख दिया गया है कि योर पेमेंट कुड नॉट बी प्रोसीड एज अ डुप्लीकेट एप्लीकेशन वाज फाउंड ऑन द एनएसपी पोर्टल। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनएसपी से भी ले रहे हैं पैसा और पीएमएस से भी, तो पैसा डुप्लीकेट हो जाता है एक, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जिनका रिजेक्ट हो गया है वो क्या करेंगे। तो उनके लिए एक आ गया है यहाँ पे आवश्यक सूचना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, ये नोटिस में मैं आपको बताता हूँ कि लिखा गया है कि जिनका भी डिफेक्टेड है, ठीक है, जिनका भी अगर डिफेक्टेड हो गया है किसी कारणवश, तो वो 10 मार्च से पहले अपना सुधार कर सकते हैं। 10 मार्च के बाद अगर सुधार नहीं किया गया तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर आप 10 मार्च के पहले यानी निर्धारित तिथि के बाद डिफेक्टेड आवेदन परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी 10 मार्च से पहले अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो आपका परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप ये पढ़ लीजिए, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। पीएमएस स्कॉलरशिप सुधार करने की अंतिम तिथि 10 मार्च तक की, उससे पहले सुधार कर ले, क्योंकि सर्वर में भी प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि 10 मार्च के बाद अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो आपका परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं एनएसपी का कि करेंट स्टेटस क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपना स्क्रीनशॉट भेजे हैं अलग अलग। तो सबसे पहले मैं इस स्टूडेंट का आपको दिखाता हूँ कि इनका क्या है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर में नो दिखा रहा है, यानी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इनको क्या करना चाहिए कि या तो डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो इनका नो अगर है तो मान लीजिए कि पैसा नहीं ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे यस होना चाहिए, नहीं तो खाली होना चाहिए। अगर नो है तो ऐसे स्टूडेंट का पैसा आने का बहुत कम चांस है। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट का जिनका स्कॉलरशिप में मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट यहाँ पे भी नो दिखा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट अभी वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपडेट होकर जब यस हो जाएगा तभी आपका पैसा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो होगा और तब पैसा आएगा। अब बात करते हैं अगला स्टूडेंट का। इनका क्या है, ऐसे स्टूडेंट को क्या भी करना चाहिए जिनका पैसा आ गया है, पैसा नहीं आया है बट यहाँ पे टोटल वेरीफाई हो गया है। आप देख सकते हैं कि आप फाउंड डुप्लीकेट में नो रहता है, ठीक है, ये नो ही रहेगा, मतलब कि आप दो स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट में यस होना चाहिए। स्कॉलरशिप प्रोसीड अमाउंट फ्रॉम पीएमएस टू एनएसपी में भी यस होना चाहिए। फाइनल वेरीफाई बोर्ड नोडल ऑफिसर, मतलब टोटल वेरीफाई होगा तो आपका 1 से 2 महीने में पैसा आ सकता है। अब यहाँ पे मैं एक और स्टूडेंट का लाया हूँ। इनका क्या प्रॉब्लम है कि मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पे नो दिखा रहा, खाली दिखा रहा है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाली है। और स्कॉलरशिप प्रोसीड फ्रॉम एनएसपी टू पीएफएमएस में भी नो है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ भी नो ही रहेगा। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट के साथ अभी आ रहा है वो ये है कि आधार सीडेड का मैसेज एनएसपी सभी को भेज रहा है। ये स्टूडेंट मुझे भेजे कि भैया मुझे मेल भी आया है कि आपका आधार बैंक से सीडेड नहीं है, जबकि मेरा आधार बैंक से सीडेड है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने बैंक से जाके एक बार अपडेट करवा लें, क्योंकि इनका लास्ट अपडेट देखिए कब है, 16/12/2025 में करवाए थे लास्ट अपडेट। तो एक बार करेंट अपडेट भी करवा लीजिए। और एनएसपी जिनका बैंक से आधार सीडेड है उनको भी, जिनका नहीं है उनको भी, सभी को ये मैसेज भेजता है ताकि आप सतर्क हो जाए और आधार सीडेड करवा लें, क्योंकि आधार से ही पैसा आता है, अकाउंट से पैसा नहीं आता है। चलिए आगे एक स्कॉलरशिप एक स्टूडेंट का आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50,000 रुपया इनका स्कॉलरशिप आ चुका है। 50,000 रुपया इनका स्कॉलरशिप आ गया है। और ये कब आया है, तो ये 26 फरवरी को ही आया है। वो स्क्रीनशॉट भेजे थे कि भैया मेरा पैसा आ गया है। तो पैसा आते भी रहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार पैसा आता है। और ये ऐसा जिन स्टूडेंट का हो गया है कि सारा में यस है,
तो वो स्टूडेंट अब निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि उनका रिजेक्ट होने का भी चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और पैसा जल्द ही उनका आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अभी जिनका करेंट स्टेटस जो फ्रेशर है, जो रिन्यूएबल है, जिनका पैसा आ गया है, सभी में यही दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है। जब वेबसाइट अपडेट होगा तो आपका जितना अमाउंट आया है वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। पेमेंट स्टेटस ये तो एन ही रहेगा, और डुप्लीकेट वाला में यहाँ पे नो ही रहेगा। यहाँ पे आपका सिर्फ एक अमाउंट लिखा जाएगा। तो ये, और जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं, मतलब 25 से 26 में अप्लाई किए हैं, उनका करेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है कि फाइनल वेरीफाई द स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर। ऐसा जिन जिन स्टूडेंट का है वो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि ऐसा किनका है, क्योंकि ऐसे वाले स्टूडेंट का अभी टाइम लग सकता है, 2-4 महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी वेरिफिकेशन होना बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहले ये वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन डिटेल्स में सारा वेरीफाई होगा, तब पैसा आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड लिखा रहा है, जबकि आपका पैसा आया ही नहीं, फिर भी रिसीव्ड लिखा रहा है। तो ये एक एरर है, ये सुधर जाएगा मार्च के बाद, जब पैसा रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो सुधर जाएगा। तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना लें। तो ये थी एक एनएसपी के रिगार्डिंग भी जो अपडेट था, और सबसे इम्पोर्टेंट था पीएमएस वालों के लिए, जो कि 10 मार्च तक उनका लास्ट डेट है, तो वो भर ले। और ये गलती कोई बिल्कुल ना करे कि 2-2 स्कॉलरशिप भर दे, कहीं हो सके तो दोनों रिजेक्ट हो सकता है ऐसे में। तो ये गलती तो आप बिल्कुल नहीं कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आप लोग जिनका भी ये हो गया पीएमएस, वो 10 तक अगर डिफेक्टेड हो गया तो 10 तक वो सुधार कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनएसपी के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द कॉलेज एडिट, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट आए सबसे पहले मैं लेकर